मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। जब कोरोना काल में जब बाहर लोग फंसे हुए थे तो यही पप्पू यादव अपना जमीन बेच के, अपना खेत बेच के, पैसा इकट्ठा करके और लोगों को बाहर से बुलाने का काम किया है। सबसे पिछला राज्य घोषित कर दिया गया मेरे बिहार को। 40 में 39 सीट देने का काम हम करेंगे और फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, फैक्ट्री लगेगा महाराष्ट्र में। देखिए, बिल्कुल फायदा होने वाला इंडिया गठबंधन को और पूर्ण बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बीमारी है कौन? जदयू में थी, अब राजद का दामन थाम लिया। वाह, जो एक पार्टी का नहीं हो सका, एक लोगों का नहीं हुआ, नीतीश कुमार का नहीं हुआ, मेरे बिहार का क्या होगा? ठीक है, अगर बिहार में अगर नेता लोग अगर ठीक हो जाएं, बिहार में फैक्ट्री आ जाए, बिहार में इंडस्ट्री आ जाए, तो बिहारी अपने घर से दूर नहीं होंगे और बाहर के राज्य में जाके ना गाली सुनेंगे, ना जूता खाएंगे, ना लात खाएंगे। पार्टी हमारे लोग हमारे साथ जब बात करके और सुबह में रात में बात करके सुबह में किसी और के साथ जाएंगे तो हम नाराजगी रहेंगे कि नहीं, नाराज रहेंगे कि नहीं? महामारी जब आई थी तो कोई भी पार्टी का नेता बताइए कि बाजार में रोड पे खड़ा होके किसी को सपोर्ट किया है? कि पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ है और पप्पू यादव ने किसी के साथ धोखा किया। इंडिया गठबंधन इस तरह से मजबूत आ रहा है जो एक आज की डेट में हम देखिए, हम जनता हैं, ठीक है, हम न जात पे न पात पे, ठीक है। मुकेश सहनी हमारे पार्टी मतलब आरजेडी पार्टी में विलय किए हैं, उनका बहुत स्वागत है। और इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ इस बार लड़ने का ताकत रख रहा है, ठीक है। जो बिहार की सरकार की इससे पहले यहाँ पर मंथन हो चुका है कि बिहार में 40 सीट है और बिहार तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं पटना स्टेशन के पास। बहुत दिन से ये अटकलें जारी थी कि मुकेश सहनी किसके साथ जाएंगे, एनडीए के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ। कल ही ये पर्दा उठता है और वो इंडिया गठबंधन का दामन थाम लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनके इंडिया गठबंधन के साथ जाने में फ़ायदा किसको होगा, इंडिया गठबंधन को या मुकेश सहनी को? 3 सीट मिली है उनको बिहार से। आखिर पूछेंगे पटना की जनता से किसको फ़ायदा होगा, मुकेश सहनी को या इंडिया गठबंधन को? किसको मजबूती मिलेगी ज़्यादा? क्या बोले, फिर से पूछिए। मुकेश सहनी कल शामिल हुए हैं इंडिया गठबंधन में, मतलब गठबंधन कर लिया है उन्होंने, तो किसको ज़्यादा फायदा मिलेगा? इंडिया गठबंधन मजबूत ना हो रहा है, देख नहीं रही हैं? इंडिया गठबंधन इस तरह से मजबूत आ रहा है जो एक आज की डेट में हम देखिए, हम जनता हैं, ठीक है, हम न जात पे न पात पे, मेरा उंगली दबेगा हाथ पे। अच्छा, हाथ पे? हाँ, कोई जात का कोई पात का बात नहीं होगा। जो धर्म पर राजनीति करते हैं उसका विरोध करते हैं, जो आस्था पे बात करते हैं उसका विरोध करते हैं, ठीक है। कोई जात पे कोई पात पे नहीं, मेरा उंगली लगेगा हाथ पे, ठीक है। मुकेश सहनी हमारे पार्टी मतलब आरजेडी पार्टी में विलय किए हैं, उनका बहुत स्वागत है। और इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ इस बार लड़ने का ताकत रख रहा है, ठीक है। आप परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन बिहार में सरकार गिरने से पहले हो चुका था। जो बिहार की सरकार गिरी इससे पहले यहाँ पर मंथन हो चुका है कि बिहार में 40 सीट है और बिहार तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा। राजद ने उनको 3 सीटें दे दी, लेकिन एक सवाल बचता है कि पप्पू यादव के लिए 1 सीट नहीं दे पाए। इसमें सवाल हो रहा है, बवाल भी मच रहा है कि राजद जो इतना बड़ा दिल खोल करके उनको 3 सीट दे देती है मुकेश सहनी को, वो 1 सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई पप्पू यादव के लिए, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक अंदरूनी बात है, पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय करने से पहले आरजेडी परिवार से मिलने का प्रयास किया था और मिले भी थे। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मिले थे, आदरणीय तेजस्वी यादव से मिले थे। तो तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हमारे पार्टी में विलय हो जाएं, उन्होंने बात करके चले गए और दूसरे दिन सुबह में वो कांग्रेस में विलय हो जाते हैं। तो बताइए, जब हमारे पार्टी हमारे लोग हमारे साथ जब बात करके और सुबह में रात में बात करके सुबह में किसी और के साथ जाएंगे तो हम नाराजगी रहेंगे कि नहीं, नाराज रहेंगे कि नहीं? ये हमारी मजबूरी है कि ये हमारी जरूरी है। का बदला ले लिया? बदला क्या लिए बताइए? बदला ही हो रहा है, लोग तो कह रहे हैं कि बदला ही ले रहे हैं। पूर्णिया से बीमा भारती को जानबूझ के उतार दिया गया है। बीमा भारती कौन है? हम जानते भी नहीं उनको। बीमा भारती है कौन? जदयू में थी, अब राजद का दामन थाम लिया। वाह, जो एक पार्टी का नहीं हो सका, एक लोगों का नहीं हुआ, नीतीश कुमार का नहीं हुआ, मेरे बिहार का क्या होगा? ये बात बताइए आप। राजद की है ना? आप पप्पू यादव का बात उठा दिए, हमको छेड़ दिए हैं आप। अच्छा। पप्पू यादव गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के मसीहा कहलाते हैं और लोगों ने काम किया है। जब इस महामारी जब आई थी तो कोई भी पार्टी का नेता बताइए कि बाजार में रोड पे खड़ा होके किसी को सपोर्ट किया है? ना आरजेडी का था, ना जेडीयू का था, ना कांग्रेस का था, ना बीजेपी का था। अकेले पप्पू यादव कोरोना काल में उन्होंने जिस तरह से मजबूती से सिपाही की तरह, ना कोई संसद है, ना कोई एमएलए है, ना एमएलसी है, एक बिहार के सिपाही की तरह जिस तरह से काम करने का काम किया है। बाढ़ नहीं बोलिएगा उसको, नाली ओवरफ्लो हो गया था जिसमें तरह तरह की गंदगी थी, जिसमें लैट्रिन था, पेशाब था, वो पानी में पप्पू यादव डूब के अपना काम करने का, लोगों को अनाज पहुंचाने का और लोगों तक आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम जो पप्पू यादव किया है, ये हम नहीं, बिहार की 14 करोड़ आबादी जानती है। फिर भी कोई पार्टी उनका नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है ना, ये दुर्भाग्य की बात है।
उनके साथ धोखा हुआ है? धोखा तो हुआ है धोखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वही मुकेश सहनी को फायदा तो मिला है, देखिए- जो कि पिछली बार धोखा देके गए। देखिए हम दोनों बात बता दिए कि पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ है और पप्पू यादव ने किसी के साथ धोखा किया। अच्छा। दोनों बात आपको बता रहे हैं कि पप्पू यादव जब आरजेडी परिवार से मिले थे, जब बोले थे कि हम पार्टी में विलय करेंगे, फिर वो जाके क्या उनका रात में हो गया कि कांग्रेस से विलय कर गए। ये हुआ कि नहीं? तो उनके साथ भी धोखा हुआ, इनके साथ भी धोखा हुआ। हम दोनों का पक्ष रखेंगे, दोनों के साथ धोखा हुआ। लेकिन पप्पू यादव एक जमीनी नेता है, ये हम नहीं, बिहार की 14 करोड़ आबादी जानती है और इसको मानती है। जब कोरोना काल में जब बाहर लोग फंसे हुए थे, तो यही पप्पू यादव अपना जमीन बेच के, अपना खेत बेच के, पैसा इकट्ठा करके और लोगों को बाहर से बुलाने का काम किया है, तो पप्पू यादव ने किया है। कोविड-19 में उन्होंने 40 लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अब मुकेश सहनी फिर से नहीं पलटेंगे, जैसे वो इंडिया के साथ नहीं जाएंगे? ये तय हम नहीं कर सकते। मैं एक मतदाता हूँ, मैं एक वोट देने का अपना, आपको क्या लगता है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए अब पलटने से कोई काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमारे देश के हित के लिए चाहे जो भी नेता हो, हमारे बिहार के लिए खास करके सोचिए कि सारे राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया मेरे बिहार को। 40 में 39 सीट देने का काम हम करेंगे और फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, फैक्ट्री लगेगा महाराष्ट्र में, तो 40 में 39 सीट देने का काम हम करेंगे। क्यों भाई? बिहारी क्या है? बिहार में वो ताकत है, बिहारी में वो ताकत है कि जमीन चीर के अनाज निकालने का काम करता है, ठीक है। अगर बिहार में अगर नेता लोग अगर ठीक हो जाएं, बिहार में फैक्ट्री आ जाए, बिहार में इंडस्ट्री आ जाए, तो बिहारी अपने घर से दूर नहीं होंगे। अब बाहर के राज्य में जाके ना गाली सुनेंगे, ना जूता खाएंगे, ना लात खाएंगे। क्या लगता है एनडीए को इस बार 40 में से कितनी सीट आएगी? एनडीए को इस बार 40 में से कितनी सीट आएगी? 40 एनडीए को हाँ। 0 हटा दीजिए। 0 हटा दे। हाँ 0 हटा दीजिए। 4 को जो नेता हैं, जो 4 को जमीनी नेता है, जो जमीनी स्तर पे काम किए हैं, उनकी बात कीजिए। 4 नेता ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पे काम किए हैं। ये मैं नहीं, ये वहाँ की जनता बोलती है जहाँ जहाँ पे काम किए हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि 40 में 4 हटा दीजिए, 0 हटा दीजिए आप। 4 ही एकदम 4। इंडिया गठबंधन पूरे लहर में है, ठीक है। मैंने पहले कह दिया है कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। इधर सुनेगा। जय श्री राम। इधर सुनिए क्या बोल रहा है बच्चा। मुकेश सहनी आए हैं इंडिया गठबंधन में, हाथ थामा है उन्होंने। क्या लगता है कि कितनी मजबूती मिलेगी इंडिया गठबंधन को? मजबूती मिलेगी। आए हैं तो उनका जो सपोर्टर है, उनके वर्ग जिस जात से नेता आते हैं उस जात के व्यक्ति वोट करेंगे। सन ऑफ मल्लाह कहलाते हैं। कल आते हैं तो तब इंडिया गठबंधन को वो सब देखे कि विश्वास है, अथी है, तब आए। वो नहीं कि बीजेपी वाले ने 4 को विधायक तोड़ के अपने पार्टी में शामिल कर लिया और उनको मंत्री पद से विधायक हटा टूटे दिया। तब ना। अरे तो किसी को प्रलोभन देने के कारण उसकी पार्टी में गए कि ये चीज़ देंगे, ये चीज़ मैक पर हम नहीं बोल सकते हैं। विधायक की इतनी मतलब कि खुद की स्थिति इतनी खराब रहती है कि कोई भी प्रबोलन देकर, लाभ देकर के, मान लीजिए लाभ देकर के आपको बुलाता है और आप चले जाते हैं। हाँ। मुकेश सहनी आए हैं इंडिया गठबंधन में, क्या लगता है कितना फायदा होगा इंडिया गठबंधन? देखिए बिल्कुल फायदा होने वाला है इंडिया गठबंधन को, और पूर्ण बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। मुकेश सहनी जी बड़े नेता हैं बिहार के, और तेजस्वी जी भी बड़े नेता हैं, तो बिल्कुल इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, लाभ होगा। बिल्कुल इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और लाभ होगा, और निश्चित रूप से सरकार मुकेश सहनी कभी भी पलट जाते हैं, जैसे जैसे चुनाव देते हैं वैसे पलट जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि फिर से तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं? एक सेकंड देखिए, गलत फहमियाँ हर जगह होती है। हाँ। भाई भाई में विवाद होता है, अच्छा। तो इसका मतलब है क्या? ना? देखिए अच्छा क्यों नहीं होता है? आप घर में नहीं लड़ती होंगी अपने भाई बहन से? राजनीति की बात नहीं अलग होती कीजिए, है। अलग कहाँ से? देखिए यही बात होता है सारा जगह। एक घर में प्यार से झगड़ा होता है, यहाँ सीट के लिए झगड़ा होता है। एक मिनट आप मेरा बात सुनिए। मान लीजिए कि हम दोनों भाई बहन हैं, ठीक, आपस में हम दोनों का खूब लड़ाई हो, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति अगर आके हमको मारने लगे तो क्या आप नहीं बचाइएगा? बचाइएगा ना जी। मुकेश सहनी जी भाई भाई कह रहे थे बिल्कुल